को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया था, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। तो कौन सा रोड प्लान था? ए है मद्रास रोड प्लान, बी है नागपुर रोड प्लान, सी है कोची रोड प्लान, डी है लखनऊ रोड प्लान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागपुर रोड प्लान जो था इसी के अंडर इंडियन रोड्स को जो है हमने क्लासीफाई किया था, ठीक है। और ये जो था हमारा फर्स्ट रोड प्लान जो था, फर्स्ट 20 ईयर जो प्लान था वो यही था, नागपुर रोड प्लान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ NH44 एंड NH27 इज। तो जो हमारा NH44 है और NH27 है, आपको पता है ये ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स हैं, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सी जगह पे होता है? ए है नागपुर, बी है जबलपुर, सी है कोयम्बटूर, डी है झांसी। तो इन दोनों का मीटिंग पॉइंट जो है, जो NH47 और NH27 का मीटिंग पॉइंट है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, झांसी, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ पे मीट करते हैं? झांसी पे। तो यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है कि यहाँ से लेके जो है श्रीनगर से लेके यहाँ पे कन्याकुमारी तक जो है हमारा NH44 आपको पता है कि लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया है, ठीक है। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ पे जो मीटिंग है यहाँ पे सेंटर में, इधर झांसी पे जो है ये आके मीट करते हैं दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल नॉर्थ साउथ हाईवेज कैरी डैश नंबर वेयर एज ऑल ईस्ट वेस्ट हाईवेज कैरी डैश नंबर। तो जितने भी नॉर्थ से लेके साउथ तक के हाईवे होते हैं उनका जो नंबर होता है वो कौन सा होता है, और जो ईस्ट से लेके वेस्ट तक हाईवे होते हैं उनका नंबर कौन सा होता है? तो ए है इवन ऑड, बी है ऑड इवन, सी है इवन इवन और डी है ऑड ऑड। तो जितने भी नॉर्थ से लेके साउथ तक के हाईवे होते हैं ना, उनका इवन नंबर होता है, ठीक है। और जितने भी ईस्ट से लेके वेस्ट तक हाईवेज होते हैं उनका ऑड नंबर होता है, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि इनका इवन नंबर होगा और ईस्ट टू वेस्ट का ऑड नंबर होता है हाईवेज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट शिपयार्ड इन इंडिया। इनमें से किस में कौन सी जगह पे लार्जेस्ट शिपयार्ड है इंडिया का? ए है कोलकाता, बी है कोची, सी है मुंबई, डी है विशाखापट्टनम। तो इसमें राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी, कोची, ठीक है। कोची जो है शिपयार्ड, ये सबसे बड़ा शिपयार्ड है इंडिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटर। तो जो हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटर है, आपको पता है जो यहाँ से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को ज्वाइन करता है, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट किसने दिया था? ए है अटल बिहारी वाजपेयी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है APJ अब्दुल कलाम, डी है नरेंद्र मोदी। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट इंडिया में दिया था। तो ये आपको यहाँ पे मैप के द्वारा दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है दिल्ली में है, ठीक है, यहाँ पे मुंबई में, इधर चेन्नई में और इधर कोलकाता में, और ये सब मीट करते हैं एक क्वाड्रिलेटर की शेप में, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पे जो है मीटिंग पॉइंट जो है ये झांसी पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सीज आर ज्वाइंड बाय सुएज कनाल। सुएज कनाल जो है वो कौन सी सीज को ज्वाइन करता है, ठीक है। ए है ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी, बी है नॉर्थ एंड अटलांटिक सी, सी है बाल्टिक एंड वाइट सी, डी है मेडिटेरियन एंड रेड सी। तो 6 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मेडिटेरियन और रेड सीज आर ज्वाइंड बाय सुएज कनाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड इन। जो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कौन सी जगह पे लोकेटेड है? ए है गोवा, बी है अंडमान निकोबार, सी है मुंबई, डी है दिल्ली। तो इनमें से कौन सी जगह पे ये एयरपोर्ट जो है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है लोकेटेड है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार में ही वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज लोकेटेड ऑन एन एस्चुरी। इनमें से कौन सा पोर्ट जो है वो एक एस्चुरी पे लोकेटेड है? ए है मर्मुगांव, बी है कांडला, सी है कोची, डी है लक्षद्वीप। तो एक एस्चुरी पे लोकेटेड एयरपोर्ट पोर्ट कौन सा है? वो है हमारा मर्मुगांव पोर्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवेज इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। कौन सी जगह में जो है रेलवे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है, कोचेस बनते हैं उनकी फैक्ट्री जो है वो लोकेटेड है? ए है बेंगलुरु, बी है तमिलनाडु, सी है पेरम्बूर, डी है पटियाला। तो 9th का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पेरम्बूर, चेन्नई में जो है हमारी ICF जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है रेलवेज की, वो लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नेशनल हाईवेज मर्ज्ड
टू फॉर्म NH44। तो जो हमारा NH44 है, इसको बनाने के लिए कितने हाईवेज जो हैं वो मर्ज हुए हैं, ठीक है। तो A है 5, B है 8, C है 9, D है 7। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी 7, ठीक है। 7 नेशनल हाईवे जो थे वो मर्ज होकर NH44 बनाया उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टेट हाईवेज आर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कौन सी इंडिया की स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईवेज हैं, ठीक है। ए है राजस्थान, बी है मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेट हाईवेज हैं हमारे इंडिया में वो है कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट रोड डेंसिटी इन इंडिया। इंडिया की कौन सी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रोड डेंसिटी है। तो ए है केरला, बी महाराष्ट्र, सी उड़ीसा, डी दिल्ली। तो इसका 12th का राइट आंसर आप सबको महाराष्ट्र लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है हमारा केरला, ठीक है। केरला में जो रोड डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ कि केरला की, यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर जो ग्राफ एक शो किया है, तो यहाँ पे केरला सबसे नंबर 1 पे है रोड डेंसिटी में, ठीक है। स्टेट्स विद हाईएस्ट रोड डेंसिटी में केरला सबसे ऊपर है, उसके बाद फॉलोड बाय असम एंड वेस्ट बंगाल। तो जहाँ पे अब ये इम्पॉर्टेंट है कि स्टेट्स विद लोएस्ट डेंसिटी जो है हमारे जम्मू और कश्मीर की जो सबसे कम डेंसिटी है इंडिया में, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर की जो रोड्स हैं उनकी सबसे लोएस्ट रोड डेंसिटी है, उसके बाद झारखंड आता है और छत्तीसगढ़ आता है और फिर फर्दर। लेकिन जो केरला है, आपको सिर्फ यही याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो है वो केरला में है और सबसे कम जो है वो J&K में है, ठीक है। यही 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट रोड्स आर स्पेसिफाइड बाय विच कलर ऑफ माइलस्टोन्स। तो आपको पता है कि रोड्स के साइड पे जो है माइलस्टोन्स बने होते हैं, ठीक है, जिन पे ऊपर लिखा होता है कि ये NH कौन सा है या उसका नंबर लिखा होता है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स होती हैं ये कौन से कलर के माइलस्टोन से स्पेसिफाई किया होता है। ए है ऑरेंज एंड वाइट, बी है ग्रीन एंड वाइट, सी है येलो एंड वाइट, डी है ब्लैक एंड वाइट। तो जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स होती हैं ना उनको ब्लैक और वाइट कलर के माइलस्टोन जो है उससे स्पेसिफाई किया होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेशनल हाईवेज जो होते हैं वो येलो और वाइट कलर से स्पेसिफाइड हैं। जो ये है स्टेट हाईवे वो ग्रीन कलर से है, ब्लैक कलर से है सिटी और डिस्ट्रिक्ट रोड, और जो रूरल विलेज रोड्स होती हैं वो ऑरेंज कलर का होता है माइलस्टोन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन में भी हो सकता है जेके से भी पूछ ले कि स्टेट हाईवेज का माइलस्टोन जो है वो कौन से कलर से स्पेसिफाइड है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रीन कलर से है, ये ब्लैक कलर से है, ऑरेंज से है, और नेशनल हाईवेज का सबसे इंपॉर्टेंट येलो कलर का होता है, ठीक है, येलो एंड वाइट कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन वाज ओपन इन द ईयर। पहली पब्लिक रेलवे लाइन जो थी वो कब की ओपन की गई थी। ए है 1837, बी है 1835, सी है 1825, डी है 1838। तो 14th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1825 में जो है पहली पब्लिक रेलवे लाइन जो है इंडिया में वो ओपन की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवेज आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जोन्स। तो ये मैंने जो हमारी पहले एक वीडियो आई थी, जो आपने अगर हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो वहाँ पे आप जाके जो J&K की रोड्स हैं, ठीक है, J&K का जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन टॉपिक है वो हमने कवर किया हुआ है। अगर आपको स्पेसिफिकली J&K के ट्रांसपोर्ट पे वीडियो देखनी है तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगी। तो जो इंडियन रेलवे सिस्टम है, ठीक है, इसमें पूछा है कि वो कितने जोन्स में डिवाइडेड है। तो मैंने उसमें भी समझाया था कि पहले जो थे वो 16 जोन्स थे, फिर 17 हुए, और अभी लेटेस्ट जो है वो 18 जोन हो चुके हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए 18 जोन्स हैं, ठीक है, इंडियन रेलवे के। अब यहाँ पे जो है आपको मैंने दिखाया, आप यहाँ पे टोटल जो है 18 जोन्स हैं इंडियन रेलवे के, ठीक है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे कौन सी याद रखनी है, आपको एक सेंट्रल जोन याद रखना है कि वो मुंबई में है, ठीक है। ईस्टर्न जोन जो है वो कोलकाता में है, नॉर्थन जोन जो है वो न्यू दिल्ली में है, वेस्टर्न जोन जो है वो मुंबई में है, और सदर्न जोन जो है वो चेन्नई में है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, जो हमारा साउथ कोस्ट रेलवे है उसका जो इन्होंने अभी एक हेड जो बनाया है जगह को, वो है हमारी विशाखापट्टनम, ठीक है। तो विशाखापट्टनम जो है अभी ये लेटेस्ट जो जोन खुला है हमारा रेलवे का, इंडियन रेलवे का, साउथ कोस्ट रेलवे का, वो है विशाखापट्टनम में, और ये 18th जोन है। और जो सेंट्रल है मुंबई है, ईस्टर्न कोलकाता, नॉर्दर्न न्यू दिल्ली, और वेस्टर्न जो है मुंबई, सदर्न चेन्नई। ये जो है सिर्फ 4 या 5 आपको इंपॉर्टेंट है जो याद रखने, बाकी जो सेंटर वाले पोर्शंस हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ सेंट्रल, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, साउदर्न, वेस्टर्न ये याद रखने वाले हैं, ठीक है। और साउथ कोस्ट रेलवे जोन जो है वो विशाखापट्टनम हेड है, ठीक है, बस यही याद करने वाला है इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया? इंडिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है? ठीक है, ए है कपूरथला, बी है गोरखपुर, सी है घूम, डी है हुबली। तो इसमें राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, घूम। अब मुझे कमेंट करके ये बताइए कि ये जो घूम रेलवे स्टेशन है ये कौन सी जगह में है, कौन सी स्टेट में है इंडिया की। ठीक है, देखो अगर आपको नहीं भी आता है तो आप गूगल करके लिखिए, क्योंकि आप जब गूगल करेंगे, आप खुद से ढूंढेंगे तो आपको उसका आंसर फिर कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो है हमारा घूम रेलवे स्टेशन। ठीक है, कमेंट में बताइए कि कौन सी स्टेट में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द रेलवे स्टेशन विथ शॉर्टेस्ट नेम? सबसे छोटे नाम वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है इंडिया में? ए है HM, बी है IB, सी है GM, डी है काम। तो यहाँ पे सबसे छोटे नाम वाला जो रेलवे स्टेशन इंडिया में है वो है हमारा इब। ठीक है, IB इसको बोलते हैं, और ये सबसे शॉर्टेस्ट नेम वाला रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द कंट्रीज फर्स्ट इंजन लेस ट्रेन? कंट्री की पहली इंजन लेस ट्रेन कौन सी है? ये सबको पता होना चाहिए आंसर, क्योंकि ये लेटेस्ट ट्रेन है हमारी जो एक तरह से मतलब और अच्छा बढ़ने के लिए रेलवे जोन में जो है ये एक इन्वेंशन किया गया है। पहली इंजन लेस ट्रेन है ये इंडिया में। ठीक है, तो ए है सवदक स्पेशल, बी है हेमकुंड, सी है वंदे भारत, डी है ऑल। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो वंदे भारत ट्रेन है ये कंट्री की पहली इंजन लेस ट्रेन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आप मुझे ये बताइएगा कि वंदे भारत जो है ये कब पहली बार जो है वंदे भारत कब चली थी? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया इज? तो ये आपको पता है सबको कि लॉन्गेस्ट रेलवे टनल कौन सा है इंडिया में? ए है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, तो ये रेलवे टनल नहीं है। अटल टनल भी रेलवे टनल नहीं है, हुबली टनल तो बिल्कुल नहीं है, और डी है पीर पंजाल टनल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पीर पंजाल टनल जो है वो लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट विजुअली चैलेंज्ड फ्रेंडली रेलवे स्टेशन? तो पहला विजुअली चैलेंज्ड फ्रेंडली रेलवे स्टेशन जो है वो कौन सा है? ए है मैसूरू रेलवे स्टेशन, बी है डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन, सी है मथुरा रेलवे स्टेशन, डी है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। तो पहला विजुअली चैलेंज्ड लोगों के लिए जो रेलवे स्टेशन बनाया है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मैसूरू रेलवे स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट पाइपलाइन इन इंडिया? इनमें से कौन सी जो है पाइपलाइन वो लार्जेस्ट पाइपलाइन है इंडिया की? ए है हजीरा बीजेपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, बी है कांडला बठिंडा पाइपलाइन, सी है नहर काटिया बरौनी पाइपलाइन, डी है जामनगर लौनी पाइपलाइन। तो 21 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, कांडला बठिंडा पाइपलाइन जो है ये सबसे बड़ी पाइपलाइन है इंडिया की। ठीक है, आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि कांडला बठिंडा पाइपलाइन जो है वो कौन सी जगह में है, कौन सी जगह से कौन सी जगह तक है। ठीक है, ये बताइएगा, और इसमें क्या ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें ऑयल होता है, गैस होता है, क्या ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज इन? जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी है इंडिया की, ठीक है, जो वाटरवेज अथॉरिटी है इंडिया की उसका हेडक्वार्टर कौन सी जगह पे है? ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी नोएडा, डी चेन्नई। तो जो वाटरवेज की अथॉरिटी है इंडिया में उसका हेडक्वार्टर है हमारा नोएडा में। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। 23rd, अमंग द फॉलोइंग विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे इन इंडिया? इनमें से लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे कौन सा है इंडिया का? ए प्रयागराज हल्दिया, बी तालचर धर्मा, सी कोलम कोझिकोडे, डी सादिया दुबरी। तो NH1 नेशनल वाटरवे जो पहला वन है वो है हमारा प्रयागराज हल्दिया, और यही जो है लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे है इंडिया का। ठीक है, तो ये जो है हमारा लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे है इंडिया का, प्रयागराज हल्दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इन? इंडिया का सदर्न मोस्ट पोर्ट पूछा है यहाँ पे, पोर्ट ऑफ इंडिया इज इन? तो ए अंडमान एंड निकोबार, बी केरला, सी गोवा, डी तमिलनाडु। तो कहाँ पे जो है वो सदर्न मोस्ट पोर्ट है इंडिया का वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट इन इंडिया इज? इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है? ए है ट्यूटिकोरिन, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है कांडला, डी है प्रदीप। तो जो लार्जेस्ट हमारा आर्टिफिशियल पोर्ट है वो है हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है आप मुझे बताइए कमेंट करके कि कौन सी जगह पे है। ठीक है, 26 क्वेश्चन, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कौन सी जगह पे लोकेटेड है? ए है मुंबई, बी है कोलकाता, सी है दिल्ली, डी है हैदराबाद। तो
कहाँ पे है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट? आपको पता है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो है दिल्ली में। तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है हमारा? हैदराबाद में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। ठीक है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कौन सी जगह पे लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टेलीकास्ट बाय दूरदर्शन स्टार्टेड इन द ईयर, जो पहला टेलीकास्ट हुआ था दूरदर्शन का वो कौन से साल में हुआ था? ए है 1959, बी है 1969, सी है 1979, डी है 1989। तो 27 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1959 जो है तब हमारा पहला टेलीकास्ट हुआ था दूरदर्शन का। ठीक है, अभी मैंने आपको यहाँ पे पीछे पूछा था कि छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है। आपको मैंने ट्रांसपोर्ट J&K में ये बताया है कि जो हमारा जम्मू एयरपोर्ट है, जम्मू एयरपोर्ट का नाम क्या है। ठीक है, जम्मू एयरपोर्ट तो ऐसे बोलते हैं, बट इसका रियल नेम क्या है ये आपको मैंने उस वीडियो में बताया है। जिनको आता होगा कमेंट डाउन कीजिए। ठीक है, कमेंट करके बताइए, अगर बाकी जिनको नहीं आता उनको भी आ जाएगा। तो जम्मू जो एयरपोर्ट है उसका नाम आप कमेंट करके बताएंगे। और जो श्रीनगर एयरपोर्ट है उसका क्या नाम है? शेख उल अलाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और उसकी फ्लाइट्स जो इंटरनेशनल है वो किसके लिए हैं? सिर्फ हज फ्लाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड बाय इन इंडिया बाय रेडियो क्लब ऑफ। तो जब इंडिया में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हुई थी तो वो कौन से रेडियो क्लब, कौन सी जगह का रेडियो क्लब जो था उसने स्टार्ट की थी? ए है कोलकाता, बी है मद्रास, सी है बॉम्बे, डी है दिल्ली। तो 28 का राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे ने ही, जो बॉम्बे का रेडियो क्लब था उसी ने ही स्टार्ट की थी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इंडिया में पहली बार। ठीक है, 29 क्वेश्चन, बिजिएस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट ऑफ इंडिया इज। इंडिया का बिजिएस्ट डोमेस्टिक यहाँ पे याद रखना है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट कौन सा है? तो ए है कांडला, बी है सेंटा क्रूज, सी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो बिजिएस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट है इंडिया में वो कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर बी, सेंटा क्रूज एयरपोर्ट। ठीक है, 30th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DGCA? DGCA की फुल फॉर्म क्या है? ए है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, बी है डायरेक्टर जनरल ऑफ क्रिमिनल एजेंसी, सी है डायरेक्ट गवर्नेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, डी है डायरेक्ट जनरल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे आपको पता है कि राइट आंसर क्या हो सकता है इसमें? तो ए जो है वो सही जवाब है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है यही हमारी DGCA की फुल फॉर्म है। और यही जो है अथॉरिटी जो है हमारी जो भी एविएशन होती है इंडिया में, फ्लाइट्स होती हैं, उसका कंट्रोल सारा इनके अंदर होता है। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि पहली जो इंडिया की जो पहली फ़्लाइट थी वो कौन से ईयर में हुई थी? ठीक है, कौन से ईयर में पहली फ़्लाइट जो उड़ी थी वो कौन से ईयर में उड़ी थी? ठीक है, आप मुझे ये कमेंट करके बताइएगा। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। जितने भी मैंने आपको बीच में क्वेश्चन पूछे हैं 2-3 वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट जो है एक तो आपको भी अच्छे से याद रहेगी वो चीज़। अगर आपको नहीं आती आप गूगल करके लिखेंगे तो आपको तो बहुत अच्छे से याद रहेगी, और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको भी आपके कमेंट से जो है उस चीज़ का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, देखो हम वीडियो में हर चीज़ जो है नहीं कवर कर पाते हैं। जितने भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं, 30 क्वेश्चन मैंने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पे लाए हैं, तो इतने ही हम कर सकते थे एक वीडियो में कवर। तो अगर आपको हम कुछ एक्स्ट्रा पूछते हैं तो वो एक्स्ट्रा नॉलेज भी जो है आपको एक ही वीडियो के अंदर मिल जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप कमेंट ज़रूर कीजिए। और बाकी अगर आपको ट्रांसपोर्ट की वीडियो देखनी है स्पेसिफिकली J&K के ऊपर, तो वो आप हमारी प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल है। और अगर आपको और भी फाइनेंस अकाउंट सिस्टम के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी वीडियोस देखनी है किसी भी टॉपिक पे, तो वो भी सब MCQs वीडियोस जो हैं वो हमारे चैनल पे प्रेजेंट है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक